हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 597 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। हम उनको देखेंगे, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा समटाइम्स अपीयर इन न्यूज विथ रेफरेंस टू। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का जो है वो किससे जो है संबंध जो है किसके साथ है, तो न्यूज़ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो न्यूज़ में रहता है, और देखिए इसका जो संबंध है तो ऑप्शन जो है डी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा समटाइम्स अपीयर इन न्यूज विथ रेफरेंस टू। किससे किससे संबंध है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, सेकंड नंबर क्या है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर विच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया। तो भारत में विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत जो है जो है क्षेत्रफल है, देखा जाए तो कितना परसेंट हम देखा जाए तो कितना परसेंट कितना है, तो भारत में विश्व का जितना भी लैंड है उसमें भारत का जो है 2.4%, कितना है 2.4%। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। तो बी जो है ऑप्शंस करेक्ट है, यानी कि विश्व की जितना भी जो भूमि है, सरफेस है, लैंड सरफेस है, उसमें भारत का जो लैंड है वो कितना प्रतिशत है, तो भारत का लैंड अकाउंट्स कितना करता है 2.4%। ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो नेचुरल गैस देखिए और क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है, ऑप्शन में आसाम, गुजरात, राजस्थान। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व आसाम में भी है, गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, हु among the following can attend the meeting of both the houses of parliament while being not a member of either of the houses। तो both the houses, लोकसभा और राज्यसभा के मीटिंग में वो अटेंड करते हैं while being not a member of either of the houses, बट वो किसी भी मेंबर नहीं होते हैं हाउसेस के, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। तो जबकि दोनों के मीटिंग में वो अटेंड करते हैं, वो कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट जो है अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो हैं वो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इज लोकेटेड इन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, अब ये बताना है कि जो बिलो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन गलत है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं। तीस्ता रिवर फ्लो कहाँ से होता है, तो इंडियन टेरिटरी में जो तीस्ता रिवर फ्लो होता है 2 स्टेट से होता है, वो सिक्किम है, सिक्किम, और दूसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल तो दो स्टेट से क्रॉस करता है, और तीस्ता रिवर इम्पटीज इनटू ब्रह्मपुत्रा। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है यानी कि इम्पटी मतलब खाली होता है ब्रह्मपुत्रा में। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग है। तो तीस्ता रिवर फ्लो कहाँ कहाँ से होती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं होती है।
तीस्ता रिवर फ्लोज होती है इंडियन टेरिटरी में, भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल से। तो ऑप्शन जो क्या है बी जो है वो करेक्ट है, बी जो है वो करेक्ट है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट 7 नंबर, द वाइल्ड गोट आइबेक्स इज फाउंड इन, द वाइल्ड गोट आइबेक्स जो होता है इज फाउंड इन, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जो वाइल्ड गोट जो है, गोट मतलब बकरी, बकरी जो होता है वो कहाँ पर? तो जंगली बकरी जो होता है आइबेक्स, ये कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू रेफ्रिजरेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कैन बी अल्टरनेटिव्स टू ओजोन डिस्ट्रॉइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेशन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ओजोन लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो जो वो क्या करता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो रेफ्रिजरेशन में जो यूज हो रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके प्लेस में क्या उसका अल्टरनेटिव जो है हो सकता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो पहला स्टेटमेंट है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या अल्टरनेटिव हो सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेशन में। तो अब क्या है ऑप्शंस? तो हो सकता है यह। अब वो सेकेंड ऑप्शंस क्या है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स डू नॉट हैव एनी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से भी होती है। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। तो ये क्या है? होती है ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए ऑप्शन जो है बी है वो क्या है? रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए क्या है? इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वही करेक्ट है। इसीलिए ए जो ऑप्शन है वो क्या है? राइट है, वो करेक्ट है। ओके, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन केवल अल्टरनेटिव है ओजोन लेयर डिस्ट्रॉइंग का, और वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में भी उससे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी जो है होता है। अब हम लोग देखिए, तो इसीलिए ऑप्शन जो है ए नंबर ये करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। अब बताना है कि एबव में दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आर एमॉन्ग दोज विच इमिट मरकरी इनटू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो है वो कोल बेस्ड प्लांट जो है वो क्या इमिट करता है? मरकरी को ऑफ कोर्स इमिट करता है। मीनामाटा कन्वेंशन एम्स एट फेजिंग आउट द यूज ऑफ मरकरी एंड मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये भी करेक्ट है। तो मीनामाटा कन्वेंशन जो होता है वो जो फेज आउट मतलब जो मरकरी का जो यूज हो रहा था या मरकरी बेस्ड प्लांट में जो है, तो उसके यूज को फेज आउट करने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन लाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि मीनामाटा डिजीज, जो मीनामाटा डिजीज जो होता है वो कॉज्ड होता है किसके कारण? ड्यू टू मरकरी के कारण। और मीनामाटा कन्वेंशन का संबंध जो है, रिलेशन जो है वो किससे है? मरकरी से है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीनामाटा डिजीज जो होता है किसके कारण होता है? तो कारण है मरकरी। और सेकेंड नंबर है हम लोग क्या बोलते हैं, मीनामाटा कन्वेंशन का संबंध किससे है? मरकरी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल बेस्ड प्लांट से भी मरकरी इमिट होता है, और मीनामाटा कन्वेंशन जो है वो उसका लक्ष्य था कि फेज आउट करना जो मरकरी का यूज हो रहा है या मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट का। तो इसमें दोनों ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो 10 नंबर है, विथ रेफरेंस टू अग्नि 2 मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। तो ये क्या है? अग्नि 2 की हम बात कर रहे हैं। तो अग्नि 2 मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। पहले नंबर तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड नंबर जो है ये कह रहा है कि इसका स्ट्राइकिंग रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है। तो 3500 किलोमीटर हम बोल सकते हैं कि 2000 किलोमीटर से लेकर करके इसका रेंज जो है वो कहाँ तक है?
तो हम लोग बोल सकते हैं 3000 किलोमीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। बट इसमें कैरिंग कैपेसिटी इसकी मतलब न्यूक्लियर कैपेबल जो कैपेसिटी है केवल 1 टन का है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टन पेलोड। तो जबकि यही गलत है, इसलिए इसके कारण ऑप्शन जो है ये दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि 3500 किलोमीटर तो सही है, बट कैन कैरी ए 2 टन पेलोड जो है वो गलत है। ये कैरी करता है सिर्फ केवल 1 टन, मतलब 1000 कैरी 1000 केजी जो है इसका जो है 1000 केजी जो है पेलोड है। तो इसका ऑप्शन जो है बी गलत है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो अग्नि 2 मिसाइल्स का जान जाइए कि केवल न्यूक्लियर कैपेबल कितना तक करता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बट केवल 1 टन पेलोड इसकी कैपेसिटी है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो ए है यानी कि ए जो है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस। देखिए कि आफ्टर चाइना एंड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो पॉपुलस देखिए तो जनसंख्या जो है तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पे है। तो चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं है, तो पहला नंबर पे चाइना है, दूसरा में इंडिया है, और फिर क्या है उसके बाद मोस्ट पॉपुलस कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है सेरेस, ह्यूमिया, मेकमेक एंड इरिस आर द नेम ऑफ। तो सेरेस, ह्यूमिया, मेकमेक एंड इरिस आर किसके नेम है, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ड्वार्फ प्लैनेट के ये सब नाम है, कौन कौन सा, सिरिस, ह्यूमिया, मेकमेक एंड इरिस। तो ऑप्शन जो है बी क्या है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चांदी प्रसाद भट्ट। चांदी प्रसाद भट्ट जो है इज ए वेल नोन क्या है, तो चांदी प्रसाद जान जाइए वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो चांदी प्रसाद भट्ट जो उस समय चिपको मूवमेंट हुआ था, तो चांदी प्रसाद भट्ट इज ए वेल नोन, उनको जाना गया इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट थे वो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 14 नंबर, एमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर द मेजर आयरन ओर्स। तो कहाँ पर आयरन ओर जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग मेजर प्रोड्यूसिंग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बी जो ऑप्शन है, यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा एंड कर्नाटक। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन सा है, राज्य कौन कौन सा है आयरन का, मतलब लोहे का। तो लोहे के ओर्स का जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा एंड कर्नाटक। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ समटाइम्स इन न्यूज इज लोकेटेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो अब देखिए सबसे जो भारत का पहला जो है देशज जो है, माने हमारे भारत में इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो सबसे पहला कौन था, तो आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत जो है वो पहला था, यानी कि आईएनएस का फुल फॉर्म इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी शिप वो क्या है, अरिहंत। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन है, आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एशियान में 10 कंट्री मेंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर हैं, 10। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और जान जाइए, क्या इंडिया इसका मेंबर है एशियान का, भारत इसका एशियान का मेंबर नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। तो एशियान में 10 जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो 10 कंट्री हैं एशियान के, तो एशियान के 10 कंट्री याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि पहला हमारा क्या है,
एम मतलब क्या है? म्यांमार। पहला क्या है? म्यांमार। उसके बाद है हमारा लाओस, उसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद ब्रुनेई, अब हम लोग को देखते हैं उसके बाद थाईलैंड, तब जाकर करके मलेशिया, और यहाँ पर देखिए सिंगापुर, यहीं पर सिंगापुर है, और नीचे इंडोनेशिया, और उसके बाद हमारा क्या है? फिलीपींस, यहाँ पर फिलीपींस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पहला जो है एम कौन है? म्यांमार, उसके बाद लाओस, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसके मेंबर हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो कौन कौन से? याद रखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके मेंबर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और भारत इसका मेंबर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंडोनेशिया इसका मेंबर है, इंडोनेशिया इसका मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है, वियतनाम मेंबर है। तो कौन सा मेंबर नहीं है? तो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया एशियान का मेंबर नहीं है। तो बी जो है ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट है। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए कि द टर्म बाली एक्शन प्लान इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो बाली एक्शन प्लान जो है वो समटाइम्स न्यूज में ये देखा जाता है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट किसके साथ है? तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो बाली एक्शन प्लान जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है, बाली एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। तो 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि बारडोली जो है सत्याग्रह 1928 में 1928 वाज ए पीजेंट, यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द। तो पीजेंट मतलब यहाँ पर किसान, तो पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था वो उस समय जो है तो वो किसान जो है मूवमेंट किए थे किसके विरुद्ध? तो क्या हुआ था उस समय कि बारडोली जो सत्याग्रह 1928 में हुआ था, तो पीजेंट जो किसान जो आंदोलन किए थे किसके अगेंस्ट किए थे? तो वो क्या हुआ था? रेज्ड रेट ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? टैक्स को क्या किया था? बढ़ा दिया था। तो रेज्ड रेट ऑफ टैक्स, तो टैक्स का जो रेट है उस रेट को, दर को क्या कर दिया था? सरकार के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। तो इसीलिए किसान ने क्या किया था? आंदोलन किया था। तो वही बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 वाज ए पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द। उन्होंने वो किसके अगेंस्ट लॉन्च किए थे? किसके विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध लॉन्च किए थे? तो रेज्ड द रेट ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट। तो रेज्ड रेट ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस जो मैं लाया हूँ ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको जो है याद हो जाए कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए तो आपसे गलत ना हो। और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।